हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं जो आज की हमारी क्लास है फिजिक्स के लिए, क्लास नंबर 3 है। थोड़ा टाइम मिल नहीं पाता है साइंस के लिए, तो बाकी क्लासेस आती रहेंगी आगे डेली। दो क्लास के पहले हुई है, पहला है आपका शायद मेजरमेंट्स है, सेकंड है आपका मोशन, और थर्ड आज का है जो इसमें है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है, रेलवे है, तो कोई भी एग्जाम है, अगर साइंस आता है तो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। देखिए, पहला है आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है कि बल का SI मात्रक क्या होता है, पता होना चाहिए हमें। तो बल का SI मात्रक होता है आपका न्यूटन, और न्यूटन का भी मात्रक पूछा जाता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित होता है। त्वरण है, बल है, जड़त्व है, संवेग है। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम होता क्या है, पढ़ा होगा आप लोग। ये न्यूटन का प्रथम नियम ये बताया जाता है, जैसे कोई भी अगर पार्टिकल है या कोई भी मतलब वस्तु कह सकते हैं, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बायबल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। और न्यूटन को जो प्रथम नियम बोलता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है यहाँ से। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज अप्लाइड फोर्स। तब ये इक्वल टू एम, मतलब त्वरण और फोर्स के लिए जो नियम है, तो बल का नियम कह सकते हैं आपका, न्यूटन सेकंड लॉ होता है आपका। तो याद कर सकते हैं, फादर इक्वल टू मतलब यम, एफ इक्वल टू यम में। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि टू एवरी एक्शन एंड दियर अपोजिट एक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन इन डिफरेंट बॉडी। का एग्जांपल भी इसके डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। देखिए, इसमें समझ लेते हैं फिगर में। पहला है आपका जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ को बताया गया है इसमें। वो तो बता ही दिया आपको, कोई भी वस्तु है अगर विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान में रहता है, जब तक उस पर कोई हम बायबल नहीं लगाते। ये आपका दिखाता है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, मतलब बल और जो त्वरण का जो नियम है, तो बल ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ पता होना चाहिए आपको। और तीसरा है ये और इम्पोर्टेंट है कि एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे बोलते हैं टू एवरी एक्शन एंड दियर अपोजिट एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडी। शायद सेकंड में बता दिया, सेकंड में होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज अप्लाइड फोर्स। देखिए, इसका क्या नियम होता है इसमें। इसमें ऐसे एक्शन रिएक्शन मतलब होता है, सर रॉकेट का एग्जांपल है, मान लीजिए रॉकेट क्या होता है, जितनी तेजी के साथ नीचे की ओर फोर्स लगाता है उतनी तेजी के साथ ऊपर जाता है। और एक एग्जांपल है बंदूक का, गन का है एग्जांपल। तो इसमें क्या है, सर गन से कोई भी अगर गोली चलती है तो मतलब पीछे का बहुत ज्यादा झटका लगता है, मतलब आपने एक्शन किया उसके बाद जो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स जो है आपको पीछे पर मिलता है। या कोई बॉल आप जैसे मारते हो दीवार पर, उतनी जितना तेजी से मारते हो उससे टकरा कर उससे तेज पीछे की ओर आती है। ये भी एग्जांपल इसके। तो ये था आपका न्यूटन ला तीनों। नेक्स्ट है आपका जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जड़त्व जो होता है आपका द्रव्यमान जो मास होता है उस पर डिपेंड है। संवेग मोमेंटम का सूत्र क्या होता है। देखिए, अगर फार्मूला जानना चाहिए हमें, पी इक्वल टू होता है एम बी। पी क्या है आपका मोमेंटम होता है, एम जो होता है मास है आपका, बी जो है वेलोसिटी है। डिफिनीशन अगर आप बनाना चाहते हैं यहाँ से, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। तो ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बीच का है, हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, यदि बल शून्य हो तो वस्तु की गति कैसी होगी। यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब एक तरफा जो होता है कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवेग का सही मात्रक क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका। नेक्स्ट, बल का प्रभाव क्या होता है। चेंज शेप, मतलब जो शेप है उसमें परिवर्तन। चेंज डायरेक्शन, जो दिशाएं होती हैं उसमें भी चेंज होता है। चेंज स्पीड, जो चाल है उसमें भी चेंज करना। ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी तरह के जो है बल के प्रभाव सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका घर्षण बल, तो फ्रिक्शन क्या होता है। ये अपोजिट मोशन होता है, जिसे बोला जाता है आपको फ्रिक्शन।
ऑप्शन नंबर सी। द्रव्यमान टू वेग, इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान मतलब m होता है, वेग मतलब क्या होता है? b होता है। इच कार्ड क्या होता है? p इक्वल टू m भी हम जानते हैं, जो कभी मैंने बताया था एक फार्मूला। p आपका मोमेंटम हो गया, m मास हो गया, आपका b वेलोसिटी हो गया। तो ये पूछा गया द्रव्यमान टू वेग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? मोमेंटम, तो संवेग कहलाता है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया F इक्वल टू m में किस नियम को दर्शाता है? इसके पहले मैंने बताया कि F इक्वल टू m में मतलब बल का नियम, तो न्यूटन सेकंड लॉ का ध्यान रखना है आपको, जो है आपको सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिया प्रतिक्रिया बल, वही बताया था आपको एक्शन थिक्स, किसमें आता है आपको? तो न्यूटन साहब जो थर्ड लॉ है उसको बताते हैं। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, अक्सर नहीं पता रहता है, हमें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है जड़त्व का कारण क्या होता है? जो मास से जो है द्रव्यमान जो होता है, जड़त्व का कारण ये है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने, यदि वस्तु पर अधिक बल लगे तो क्या होगा? इफ मोर फोर्स इज अप्लाइड व्हाट हैपेंस? किसी भी वस्तु पर अगर अधिक बल लगाते हैं तो क्या होता है? मोर एक्सेलरेशन मतलब अधिक त्वरण जो होता है उसमें उत्पन्न होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाता है। तो ये थे आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन चैप्टर था रिलेटेड है, और फिजिक्स ये जो है क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, समझ लीजिए। तो चलिए वो मोटिवेशन है लास्ट में दिया है कि जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। देखिए सफलताएं आती रहती है, लेकिन असफलता से हमें हारना नहीं है, ठीक है ना? सफलता मिलती है उसके बाद ही सफलता मिलती है। तो यही एक मोटिवेशन है कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना बैठ थक कर मंजिल को, अपनी मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बस मेहनत करना है बस आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। उस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दिया करिए, उसके बाद लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया करिए। बाकी टाइम जैसे मिलता है क्लास आती रहेगी आप। चलिए, थैंक यू सो मच।